रात के करीब 1 बजे थे। दिल्ली से कोलकाता जाने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन अपने पूरे स्पीड में थी। बाहर चारों ओर घना अंधेरा था और ट्रेन की खिड़कियों से कभी कभार दूर के किसी गांव की एक साथ टिमटिमाती बत्ती दिखाई देती। लेकिन कोच नंबर S6 में सवार कुछ यात्रियों के चेहरे पर एक अजीब बेचैनी थी। कुछ अधूरी नींद में थे तो कुछ बार बार दरवाजे की ओर देख रहे थे। टीसी का नाम था जगदीश यादव। लगभग 45 साल का, काली टोपी, हाथ में पुराना सा टिकट, चेकिंग रजिस्टर और आंखों में नींद की जगह पर एक अजीब घबराहट। वो कोच में घूमते हुए हर यात्री से टिकट मांग रहा था, लेकिन हर बार कुछ सेकंड रुककर दरवाजे की ओर देखता रहता, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उस रात S6 कोच में कुल 72 सीटें थी, पर रजिस्टर्ड में नाम सिर्फ 71 यात्रियों के थे। एक सीट नंबर 46 खाली दिख रही थी, लेकिन जब जगदीश वहाँ पहुँचा तो उस पर कोई बैठा हुआ था। लंबा काले कपड़े पहने हुए एक आदमी, जिसका चेहरा छाया में छिपा हुआ था। टिकट दिखाइए, जगदीश ने पूछा। वो आदमी बिना बोले टिकट आगे बढ़ा देता है, लेकिन टिकट पर एक नाम साफ था। न तारीख, न PNR, सिर्फ एक शब्द, वापसी, लाल स्याही से लिखा था। जगदीश कांप गया। उस शब्द से उसकी रूह तक हिल गई। वो जानता था ये शब्द क्या मायने रखता है। करीब 10 साल पहले इसी ट्रेन में एक टीसी प्रकाश मिश्रा काम करता था। एक रात इसी S6 कोच में उसकी मौत हो गई थी, सीट नंबर 46 पर ही। उस रात उसकी लाश ट्रेन के बाथरूम में मिली थी। गर्दन पूरी तरह कटी हुई और दीवारों पर खून से लिखा था, मैं लौटूंगा। रेलवे के रिकॉर्ड्स में ये केस कभी सुलझा नहीं और लोगों ने मान लिया कि ये आत्महत्या थी। लेकिन जगदीश जानता था कि वो आत्महत्या नहीं थी। प्रकाश उसका सबसे अच्छा दोस्त था और उसने कई बार कहा था कि उसे कोई देख रहा है, कोई छाया हर रात उसके पीछे चलती है। अब वही सीट नंबर 46 फिर से भरी हुई थी। जगदीश ने धीरे धीरे सिर उठाया उस यात्री का चेहरा देखने के लिए, लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा, वो सीट खाली थी। एक पल पहले जो आदमी वहाँ बैठा था, अब वो गायब था। ये कैसे हो सकता है? जगदीश बुदबुदाया। वो सीट के पास झुका और देखा। सीट के कोने में खून के धब्बे थे, ताजे, गीले। अचानक ट्रेन के बाथरूम से एक जोरदार आवाज़ आई, जैसे कोई दरवाज़ा पीट रहा हो, कोई अंदर फंसा हो। जगदीश दौड़ता हुआ वहाँ पहुँचा, लेकिन बाथरूम का दरवाज़ा बंद था। अंदर से किसी के चीखने की हल्की सी आवाज़ें आ रही थी। कौन है? बाहर आओ, उसने ज़ोर से कहा। दरवाज़ा खुद ब खुद खुला और अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर कुछ लिखा था, वही शब्द जो उसने टिकट पर देखा था, वापसी। अचानक पीछे से किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। जगदीश ने पलटकर देखा। वही आदमी, काले कपड़ों में, बिना चेहरा दिखाए। प्रकाश, उस आदमी ने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ फुसफुसाहट जैसी थी, जैसे सैकड़ों मरे हुए लोगों की सांसें एक साथ बोल रही हो। जगदीश बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब ट्रेन कोलकाता पहुंची, तब S6 कोच में हलचल मच गई। एक यात्री ने देखा कि बाथरूम का दरवाज़ा खुला था और अंदर कोई बैठा था। वो कोई और नहीं, खुद जगदीश था। उसकी गर्दन कटी हुई थी, दीवारों पर खून से लिखा था, अब अगला कौन? रेलवे ने फिर से केस दर्ज किया, लेकिन कुछ भी साबित नहीं हो सका। कैमरे खराब थे, किसी को कुछ दिखा नहीं। लेकिन कुछ यात्रियों ने बाद में कहा कि रात भर एक आदमी बार बार कोच के अंदर बाहर आता रहा। उसके पैर ज़मीन से ऊपर थे और जब भी कोई जागता, वो आदमी गायब हो जाता। ट्रेन नंबर 22985 दिल्ली से कोलकाता अब वापसी एक्सप्रेस के नाम से बदनाम हो गई है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ जगदीश की मौत ने एक और टीसी की ज़िंदगी ख़त्म कर दी। लेकिन कहानी अभी अधूरी थी। जगदीश की मौत के 2 दिन बाद रेलवे बोर्ड ने इस केस को
सस्पेक्टेड मेंटल ब्रेकडाउन बताकर फाइल बंद कर दी। लेकिन स्टेशन मास्टर सुरेश वर्मा, जो पिछले 22 साल से इसी रूट पर काम कर रहे थे, जानते थे कि ये किसी पागलपन का नतीजा नहीं था। सुरेश के पास एक पुराना नोटबुक था प्रकाश मिश्रा का, जिसमें उसने अपने आखिरी दिनों के अनुभव लिखे थे। सीट नंबर 46 पर बैठा यात्री कभी टिकट नहीं दिखाता, और जब कोई उसे छूने की कोशिश करता है वो गायब हो जाता है। हर अमावस्या की रात वो कोच में लौटता है, पहले बाथरूम में खून से वापसी लिखता है, फिर अगली कुर्बानी ढूंढता है। सुरेश ने ये नोटबुक लेकर खुद उस ट्रेन में सफ़र करने का फैसला किया। वही कोच S6, वही सीट नंबर 46, और तारीख थी अगली अमावस्या 30 अक्टूबर। रात के 12:10 ट्रेन ने झाझा स्टेशन पार किया। सुरेश धीरे से उठा और S6 कोच में चुपचाप घूमने लगा। बाकी सब यात्री गहरी नींद में थे, लेकिन सीट नंबर 46 वो खाली नहीं थी। इस बार वहाँ एक बच्चा बैठा था, उम्र कोई 12-13 साल, पैंट शर्ट में, गोरा चेहरा और एक पुराना स्कूल बैग गोद में। सुरेश ने हिम्मत जुटाकर पूछा, बेटा अकेले सफ़र कर रहे हो? बच्चा चुप रहा, बस सामने देखता रहा। तुम्हारे पास टिकट है? बच्चा धीरे से मुड़ा, और फिर उसके चेहरे पर जो दिखा वो इंसानी नहीं था। उसकी आंखें काली थी पूरी तरह, जैसे आंखें नहीं, दो गहरे कुएं हो। होंठ सिले हुए थे और उसके गालों से खून रिस रहा था। सुरेश पीछे हटते ही सीट के नीचे गिर पड़ा, तभी बच्चा गायब हो गया। सुरेश को लगा वो सपना देख रहा है। उसने अपनी नोटबुक निकाली और उसमें लिखा, वो अब बच्चों का रूप लेने लगा है। ये आत्मा अब सिर्फ प्रतिशोध नहीं, खेल खेल रही है। अचानक ट्रेन के ब्रेक्स लगे। ट्रेन किसी स्टेशन पर नहीं थी, लेकिन रुक गई। इमरजेंसी ब्रेक, सुरेश बुदबुदाया। डिब्बे के दरवाजे अपने आप खुल गए। बाहर सिर्फ जंगल था, कोई रोशनी नहीं, कोई आवाज़ नहीं। दूर से बस एक टनाटन की आवाज़ आती रही, जैसे कोई ट्रेन पटरी से उतर चुकी हो, लेकिन ट्रेन तो रुकी हुई थी। तभी एक आदमी चिल्लाता हुआ अंदर घुसा, बचाओ, वो आ रहा है, उसने मेरा भाई ले लिया। वो खींच कर जंगल में ले गया। सुरेश ने उसे पकड़ा। कौन? किसने? टीसी। उसी का कपड़ा पहना था, लेकिन चेहरा नहीं था। उसकी आंखों से आग निकल रही थी। सुरेश समझ गया ये आत्मा अब इंसानों का रूप धारण कर सकती थी। अब ये खेल और भी खतरनाक हो चुका था। सुरेश ने ट्रेन के गार्ड से बात करने की कोशिश की, लेकिन वॉकी टॉकी डेड था, नेटवर्क नहीं। किसी ने एक बार फिर बाथरूम की ओर इशारा किया। दरवाजे पर खून से लिखा था, अब तू है। सुरेश समझ गया अगला निशाना वही है। वो दौड़कर इंजन की ओर गया ताकि ट्रेन दोबारा चालू कर सके, लेकिन रास्ते में उसे हर कोच में कुछ न कुछ अजीब दिखा। एक कोच में सभी यात्री खड़े थे और पीछे मुड़कर रो रहे थे, कोई कुछ बोल नहीं रहा था। दूसरे कोच में एक आदमी अपनी पत्नी का गला काट रहा था और मुस्कुरा रहा था। उसने मुझसे कहा था वो लौटेगा। तीसरे कोच में एक जवान लड़की खिड़की से कूदने वाली थी और चिल्ला रही थी, वो मेरी आत्मा चुरा रहा है, मुझे आज़ाद कर दो। सुरेश पूरा पसीना पसीना हो चुका था। ये ट्रेन अब ट्रेन नहीं, नरक बन चुकी थी। अंत में इंजन तक पहुंचते हुए सुरेश ने ड्राइवर को देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ड्राइविंग सीट खाली थी, फिर भी ट्रेन खुद ही चलने लगी थी। तभी उसे पीछे से किसी ने पुकारा, सुरेश। वो मुड़ा और वहाँ खड़ा था प्रकाश मिश्रा। लेकिन वो प्रकाश नहीं था, उसका चेहरा कटा हुआ था और आंखें बाहर निकल चुकी थी। वो सिर्फ एक खोल था, एक लाश जिसमें आत्मा नहीं, बदला भर गया था। मैं आया था मदद मांगने, किसी ने नहीं सुना। अब सबको मेरी पीड़ा महसूस करनी होगी, प्रकाश ने कहा। सुरेश ने रोते हुए कहा, हमने तुम्हारे लिए न्याय मांगा था, लेकिन अब ये जो कर रहे हो वो गलत है। प्रकाश चीखा, न्याय? जब मेरी लाश 3 दिन बाथरूम में सड़ती रही तब कहाँ था न्याय? जब मेरी बीवी को किसी ने नहीं बताया कि मैं मर गया तब कहाँ था न्याय? अब मेरी आत्मा को सिर्फ एक चीज़ चाहिए, सबकी वापसी।
सुरेश ने जेब से गीता निकाली जो उसकी माँ ने उसे दी थी और जोर से मंत्र पढ़ने लगा। आसपास की हवा गर्म हो गई, सीटें हिलने लगी, ट्रेन की बत्तियां जल बुझने लगी। प्रकाश चीखा, उसका शरीर जलने लगा और वो धीरे धीरे भस्म होने लगा। तुमने मुझे मुक्त कर दिया, लेकिन वो जो मेरे पीछे आया था वो अब आज़ाद है। प्रकाश की आत्मा चली गई, लेकिन उसकी आखिरी शब्द सुरेश को हमेशा के लिए डरा गई। आज भी ट्रेन नंबर 22985 जब S6 कोच के पास पहुंचती है तो कई यात्री रात के नींद में चिल्लाते हैं। रेलवे ने S6 कोच को बंद कर दिया। उस कोच को अब किसी ट्रेन में जोड़ा नहीं जाता, लेकिन कभी किसी सुनसान स्टेशन पर रात के 1:46 पर एक आदमी काली टोपी और टिकट रजिस्टर लेकर दिखाई देता है। अगर तुमसे टिकट मांगे और टिकट पर वापसी लिखा हो तो समझ लो तुम अगले हो। धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।